अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो हफ्सियों, शर्म नहीं। मैं भी हिंदू हूँ, सुनो। मैं अपने वतन का दलाल हूँ। अगर सच कहना गुनाह है तो गुनाहगार हूँ। अगर सरकार से आंख में आंख डालकर, आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर, अरे सुनो, ए दल्लो सुनो, देश बिक रहा है, तुम्हें नहीं चिंता। कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड है। क्या खाते हो? लेटरिन खाते हो क्या? दिमाग नहीं है तुम्हारे में? पत्रकारिता करने चले हैं? तुमसे तो घगड़ा चोली पहनो, मुजरा गाओ। तुमको पत्रकार किसने बनाया? बेशर्मो। अरे पाकिस्तान लाया था अडानी के पोर्ट पर हेरोइन। 2000 के नोट जाली छापने की मशीनें गुजरात में जो पकड़ी गई, पाकिस्तान लाया था। तू चकला घर चलाने से कि भाजपा का नेता चकला घर चलाते पकड़ा गया, जिसके यहाँ 400 दारू की बोतलें, 500 अनयूज्ड कंडोम और 6 नाबालिग लड़की पकड़ी गई। इससे हिंदू मजबूत होगा? भाइयों एवं बहनों, मित्रों, मेरा तो सपना है अगर 75 साल पूरे होने पर हर सर के ऊपर पक्की छत होगी, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा, LED बल्ब होगा, बिजली होगी। कहाँ गया? हिंदू सुरक्षित हुआ चकला घर चलाने से कि भाजपा का नेता चकला घर चलाते पकड़ा गया, जिसके यहाँ 400 दारू की बोतलें, 500 अनयूज्ड कंडोम और 6 नाबालिग लड़की पकड़ी गई। इससे हिंदू मजबूत होगा? हिंदू मजबूत होगा बाल तस्करी करने वाले बीजेपी नेताओं से। हिंदू मजबूत होगा कोकीन की सप्लाई करने वाली पमला गोस्वामी से, हथियारों का तस्कर तारिक से। हिंदू धर्म मजबूत होगा? आप बताओ। ध्रुव सक्सेना जैसे लोग भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे, इससे हिंदू धर्म मजबूत होगा? पाकिस्तान के साथ खुशी आप मना रहे हैं ना? कौन है? कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड है। क्या खाते हो? लेटरिन खाते हो क्या? दिमाग नहीं है तुम्हारे में? पत्रकारिता करने चले हैं? तुमसे तो घगड़ा चोली पहनो, मुजरा गाओ। तुमको पत्रकार किसने बनाया? बेशर्मो, शर्म नहीं है कि ध्रुव सक्सेना कौन है? ध्रुव सक्सेना कौन है? अडानी के पोर्ट पर बार बार पाकिस्तान के साथ खुशी कौन मना रहा है? अरे पाकिस्तान लाया था अडानी के पोर्ट पर हेरोइन। 2000 के नोट जाली छापने की मशीनें गुजरात में जो पकड़ी गई, पाकिस्तान लाया था। पंकज आप सुनो, पहले लुबलुबे पंकज, गुजरात में जो जहरीली शराब कांड हुआ, वो तो कौन लाया था? पाकिस्तान लाया था। अडानी के पोर्ट पर बार बार हेरोइन का खेप पकड़ा जाता है, ये पाकिस्तान लाया था। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो हफ्सियों, शर्म नहीं है? शर्म नहीं है? किस हिंदू की बात करते हो? मैं भी हिंदू हूँ, सुनो। मैं अपने वतन का दलाल हूँ। अगर सच कहना गुनाह है तो गुनाहगार हूँ। अगर सरकार से आंख में आंख डालकर, आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर, अरे सुनो, ए दल्लो सुनो, देश बिक रहा है, तुम्हें नहीं चिंता। चाइना भारत में आकर पुल तोड़ जाता है, तुम्हें नहीं चिंता। चाइना हमारी जमीन हथिया लेता, तुम्हें नहीं चिंता। सरकार गिराइए ना, प्रॉब्लम सरकार जुटियाए जाओगे। सुनो, प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। सुनो, आप लोगों को प्रॉब्लम वतन बेचने वालों से नहीं है। आप लोगों को, अरे सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, हमें आपको प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए है कि वो हमारे वतन को बेच रहे हैं। अच्छा पंकज जी, एक बात, वो हमारे वतन को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, वो हमारे वतन को गोरे अंग्रेजों से क्या करेंगे? जो रोड बन रहा है पूरे वतन में जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, क्या करेंगे? अब चुप रहोगे कि मुंह का बवासीर है कि कान का भी है? नहीं सुन रहे हो? रोड बन रहा है, घर से लाके बना रहे हैं, टोल ना ले रहे हैं, रोड टैक्स ना ले रहे हैं। रोड तो बना, कांग्रेस होती तो घर से लाके बनाती। अरे सुन ही नहीं रहे, यही खराबी है, यही। सुनो, बुंदेलखंड में कागज का पुल बना था, रुई बना था, सड़क बना था, टूट गया 4-5 बूंदों में। आपने देखा होगा गुजरात में जो नर्मदा नहर परियोजना का 24 घंटा टेस्टिंग में बह गया, गुजरात में जो नेशनल हाईवे टूट गया, भोपाल में जो पुल टूट गया। मुफ्त का राशन मिल रहा, खाइए ना। मुफ्त का राशन मिल रहा, खाते रहिए, भाजपा कह रही है ना। हो गया। तुम क्या कह रहे हो? एक मिनट, तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे? भाजपा के नेता कह रहे मुफ्त का राशन है, खाइए। बाप का है? टैक्स के पैसों से, हमारे और आपके टैक्स के पैसों से वो महीने का 35 लाख रुपया मुफ्त में हवाई यात्रा तय करता है। निशिकांत दुबे और सुशील मोदी जैसे बेशर्मों को अरे बेशर्मो, आपका यार गोबर पात्रा जो वेतन ले रहा है, क्या उनके पिताजी रिक्शा चला गए थे? जो मशरूम खा रहे तो ये क्या फ्री में आ रहा है? ये जो हवाई जहाज पर चढ़ रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों पर चढ़ रहे, ये फ्री में आ रहा है? एक सांसद को 35 लाख रुपया
महीने का टीए डीए सब कुछ मिलता है, इतना बड़ा कोठी मिलता है। ये कौन सा इनके बाप दादा रिक्शा चला के आए थे? कौन सा तसला आप फावड़ा चला के आए थे? आप बताओ ना आप हैं लड्डू बटवाइए फिर। अरे बेशर्मो सुन तो लो, लड्डू जो बटवाइए। लोग, अरे सुनो, जो लोग मुफ्तखोरी की बात कह रहे, सरकार ने खुद स्वीकार किया है। ये देखो, ये क्या है डाटा? आप एक बात बताओ, हम आपसे एक ही बात पूछना चाह रहे हैं, ये डाटा क्या है? जिन उद्योग, पहले सुनने की बात है, ऋषि अग्रवाल के जो पैसे माफ हुए, नीरव मोदी के जो माफ हुए, ये मुफ्तखोरी नहीं है। कहाँ से पढ़ के आते हो? सरकार ने खुद ही, बिहार में अरे सुन ले रे यार, बिहार बिहार देश से में है कि देश के बाहर है? अरे सुन ले बात, बिहार से इतना दिन से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। उस समय गूंगा बह रहे थे सवाल जब हम बीजेपी तब भी सहयोग में पूछ थी। रहे थे, बीजेपी, सवाल हम सुन तब भी रहे पूछ रहे थे, नहीं पूछ रहे पंकज जी, इधर थे। सुनिए। बीजेपी के दो, अरे सुन रहे, ए लबरो, ए सुनो, लबराई मत करो, सुनो पहले। आप बिहार के दो डिप्टी सीएम थे, उस समय कहाँ थे आप? पंकज जी आपसे सुने फिर वो बात हम आपसे क्यों पूछे? सवाल तो सुन लीजिए, अपने आप बोले जाएंगे। आप लोग बरगलाओ मत, ये बताओ, पसंद नहीं है। ये लोकसभा में सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया है, जिन जिन लोगों के पैसे 2017-18 में, आप देखो 1,61,328 करोड़। अरे रविशंकर 2018 प्रसाद बदला लिया जाएगा। सुनो पहले, अलबलाओ मत। 2018-19 में 2,36,265 करोड़, 2019-20 में 2,34,170 करोड़, 2020-21 में 2,02,781 करोड़, 2021-22 में 1,57,096 करोड़, और अभी जो करंट पूरा देखिएगा 5 साल में तो 9,91,640 करोड़ रुपए का जो रेवड़ी बांटा गया, उस रेवड़ी की बात नहीं करोगे? सारी बात सुनिए आप। उसमें कौन है? ऋषि अग्रवाल कौन है? अरे भाई सवाल सुन लीजिए। सवाल तो सुनिए। ऋषि अग्रवाल पैसा लेके भागा ही क्या है? अरे भाई मुफ्त गोरी है कि नहीं जवाब ही नहीं दे है? रहे उस पर सवाल ही नहीं पूछ रहे। अरे उस पर सवाल ही नहीं पूछ रहे। हम पूछो ऋषि अग्रवाल पैसा लेके गया, किसका लेके गया? ठीक है, लेकिन क्या अरे कौन है आपका? उसको प्रधानमंत्री ने जमीन क्यों दी 2-2 जगह? ये बताओ ना, किसके संरक्षण में भागा? हम कहते हैं हमारे देश का कोरोना मजदूर घर तक नहीं जा पाया, ऋषि अग्रवाल देश छोड़कर कैसे भागा? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी कैसे भागा? ये तो अरे बताओ। बिहार पे रहते हैं, बिहार पे रहते हैं? हैं। बिहार पे रहते हैं? जैसे ही सरकार गिरी, आप लोगों की सरकार बनने का घोषणा हुआ, वैसे ही देश की जानी मानी पत्रकार अंजना कश्यप के साथ किस तरीके से आप लोगों ने बदतमीजी की, दिखा दिया कि बिहार में सरकार जंगल शुरू हो गया। आप लोगों ने पहचान दे दिया। हो गया। देश की जानी मानी तो पत्रकार सुन रहे अंजना कश्यप के साथ किस तरह से आप लोगों ने किया? देश की जाने मानी बिकाऊ पत्रकार, दलाल मीडिया के पत्तल चाट पत्रकार अन्ना हजारे को कहनी सवाल पूछते हैं। जो अन्ना, जो कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोने के लिए जाना जाता है, अन्ना हजारे 8 साल से सोया हुआ है। अन्ना हजारे पर सवाल नहीं पूछ रहे। अंजना पे बोले ना आप। अरे तो अंजना अपने पति को सीबीसी में चेयरमैन बनवाई थी ना भाई। एक महिला रजत पत्रकार- शर्मा, और फिर महिला पत्रकार, एक पूतना और महिला। पूतना भी तो महिला थी, तो क्या भगवान श्री कृष्ण महिला जान के उसका वध नहीं करते? यही तो हमारा धर्म सिखाता है कि महिला हो या पुरुष हो, चाचा हो या ताऊ हो, दुश्मन दुश्मन होता है। पत्रकारिता नहीं करने दीजिएगा आप सर। हैं? हाँ? आप कहिएगा कि जंगल भगवान राज से नहीं, की तरह नहीं, आ गया, फिर जंगल राज जंगल राज। शुरू। सुनो, हाँ। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया। क्यों किया? कि पत्रकार को पूतना, मार- अरे सुन रहे, मारने के लिए बात कर अरे रहे हैं। सुन तो लो, हैं? सुन लो पहले बात, सुन रहे, दिमाग सठिया गया जंगल तुम्हारा, राज आ गया, मारने सठिया की बात गया। कर रहे हैं आप। दिखा सुनो, दिया आप लोग दिखा दिया कि जंगल राज आ इससे गया। पहले जंगल राज नहीं था। कहाँ था जंगल राज? सुशासन की सरकार हो की, गया? सुशासन की। उत्तर प्रदेश जाते हो कभी? जाते हो? किस तरीके से वहाँ जंगल राज है? हाँ, है हो कभी? राम मंदिर के नाम पर घोटाला हो रहे, लोगों को अयोध्या से उतार दिया गया। अरे फिर वही बात, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब नहीं है ये। अरे बेशर्मो, आपकी सरकार इतना मुंह में काली पोत लो। अरे मुंह में काली पोत लो। चुल्लुगर लैट्रिन खाते हो क्या चमनपुरा समझ के? उत्तर प्रदेश में भाजपा का नेता विधायक प्लाटिंग, अवैध प्लाटिंग कर रहा है। 40 लोगों की सूची है। जूता खोल के मारना चाहिए पब्लिक को, आप लोगों को जूता खोल के मारना चाहिए। सुनो पहले बात, वहाँ के अयोध्या के गरीब लोगों को उजाड़ दिया गया, और भाजपा की मिली भगत से वहाँ के रहने वाले हिंदुओं को जबरन जमीनें छीन ली गई। खदेड़ा किया जाएगा आप लोगों ईमानदार का। पत्रकार को भगाया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने आप बिल्कुल लोग सही खदेड़ा कहा होगा। है। आने वाले अरे समय सुनिए, में सवाल एक आखिरी सवाल अभी करें पंकज जी। सत्ता से ये गए पंकज जी, हैं, आखिरी सवाल। जनता भी खदेड़ा करेगी। आखिरी सवाल आपसे अब लेंगे, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की जो एक नीति है अब पूरे प्रदेश के अंदर जो है फैल होती जा रही है, अब लोग के अंदर लोकप्रियता खत्म होती जा रही है उनके? देखिए, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता थी ही नहीं। प्रधानमंत्री अपने चेहरे को मेकअप करते रहते हैं। आप देखते होइएगा, ये प्रधानमंत्री हैं,
देश में जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य को नंबर 1 बनाने की बात कहते हैं, उस राज्य का वेशभूषा पहन लेते हैं, उस राज्य का बोली बोलने की कोशिश करते हैं। ये कौन आदमी करता है जो बहुरूपिया होता है? बार बार रंग ढंग बदलना। प्रधानमंत्री को ऐसे प्रमोट आप लोगों ने किया और यहाँ के व्यापारिक जो उन घराने के लोग थे जो भारत को लूट रहे, भारत की परिसंपत्तियों को लूट रहे, उन लोगों ने उसके पीछे विज्ञापन का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने जो शुरुआत से ही झूठ बोली, उसी झूठ को बार बार दोहराते इतनी बार हो गई है कि अब झूठ भी शर्मा गया है नरेंद्र मोदी तो जी क्या से। लग रहा है अब भाजपा की शीशा सरकार भी जाएगी और फूटने लग राज्यों गया से? है। तो क्या प्रधानमंत्री सिर्फ दल बदलते हैं क्या? नीतीश कुमार ने भी दल बदला, जब मर्जी कांग्रेस के साथ, जब मैंने मर्जी दल बदलने बीजेपी की के बात साथ। ही नहीं की, आपने सवाल ही नहीं समझा। दल बदल की बात नहीं है, जवाब नहीं समझा। सवाल आप समझिए कि जो प्रधानमंत्री जी जिन जिन मुद्दों पर कह रहे थे, जी। आप भूल गए शायद। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले क्या कहा? 2022 में किसानों की आय दुगुनी होगी। भाइयों एवं बहनों, मित्रों, मेरा तो सपना है अगर 75 साल पूरे होने पर हर सर के ऊपर पक्की छत होगी, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा, LED बल्ब होगा, बिजली होगी। तो काम तो हो रहा है ना धीरे-धीरे। तेरा वादा, तेरे वादे पे पूरा हिंदुस्तान मारा गया। प्रधानमंत्री की बातों पर लोगों ने जुमलों पर वोट दिया। टूटी खाट, फटान लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। लोग